हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। ध्यान दीजिए, इसमें क्या होता है। इसमें दो प्लेटें होती हैं जो एक दूसरे के सामने, दो जो प्लेटें होती हैं धातु की होती हैं, दो समतल प्लेटें होती हैं जो एक दूसरे के सामने वैद्युत रोधी स्टैंडों पर, ठीक सामने वैद्युत रोधी स्टैंडों पर थोड़ी दूर पर कसी होती हैं। ये प्लेटें परस्पर ठीक समांतर होती हैं और इनके बीच के स्थान में वायु या कोई विद्युत रोधी पदार्थ भरा रहता है। ध्यान दें फिर से, इसमें धातु की दो समतल प्लेटें होती हैं जो एक दूसरे के ठीक सामने थोड़ी दूर पर वैद्युत रोधी स्टैंडों पर कसी होती हैं, एक दूसरे के ठीक समांतर होती हैं और इनके बीच के खाली स्थान में कोई वैद्युत रोधी पदार्थ या वायु भरा होता है। मान लेते हैं एक समांतर प्लेट संधारित्र है। इसकी एक प्लेट है, एक प्लेट है X और दूसरी प्लेट है Y। दो प्लेटें हैं, पहली प्लेट X और दूसरी प्लेट Y, जो वैद्युत रोधी स्टैंडों पर कसी। कैसे कसी है? वैद्युत रोधी स्टैंडों पर कसी। इनके प्रत्येक पृष्ठ का जो क्षेत्रफल है वह a²। प्लेटें ऐसी रखी गई, एक प्लेट इधर और दूसरी प्लेट इधर रखी गई। इनके प्लेटों का क्षेत्रफल a वर्ग मीटर है, कह सकते हैं, या मीटर स्क्वायर। बीच की दूरी प्लेटों की d और प्लेटों के बीच में जो खाली स्थान में कोई परावैद्युत पदार्थ रखा गया है जिसका परावैद्युतांक k है। अब सपोज कर लेते हैं कि जो पहली प्लेट है इसको धन आवेश दिया जाता है। जो धन आवेश देंगे पहली प्लेट को, प्रेरण की प्रक्रिया संपन्न होगी। एक्स प्लेट को कैसा आवेश दिया गया? धन आवेश। कितना धन आवेश दिया गया? +q धन आवेश देते हैं। तुरंत प्रेरण की प्रक्रिया संपन्न होगी और प्रेरण द्वारा उसके सामने वाली प्लेट जो है Y, उसके अंदर वाले सिरे पर जो है ऋण आवेश उत्पन्न हो जाएगा उतना ही, और बाहर वाले सिरे पर उतना ही धन आवेश उत्पन्न हो जाएगा। यानी इसको +q आवेश दिया गया, यहाँ -q आवेश उत्पन्न हो जाएगा उतना ही। और बाहर वाले पर प्लस आवेश उत्पन्न हो जाएगा। अब चूंकि बाहर वाले प्लेट का संपर्क हम किससे कर देते हैं? पृथ्वी से कर देते हैं। तो बाहर वाली प्लेट का संपर्क जो पृथ्वी से करेंगे तो बाहरी पृष्ठ का जो आवेश है, बाहरी पृष्ठ का आवेश कहाँ चला जाएगा? पृथ्वी। तो इस तरह से संधारित्र की एक प्लेट पर धन आवेश होगा +q और दूसरी प्लेट पर -q आवेश होगा। अब चूंकि दोनों प्लेटों पर समान आवेश है तो उस स्थिति में प्लेट X से चलने वाली बल रेखाएं समान आवेश और विपरीत प्रकृति के हैं, तो प्लेट X से चलने वाली रेखाएं प्लेट Y पर पहुंचेंगी। किनारों को छोड़ दिया जाए तो बीच में प्रत्येक स्थान पर जो वैद्युत क्षेत्र होगा वह एक समान होगा। कैसा होगा? एक समान वैद्युत क्षेत्र। किनारों पर थोड़ा सा इसमें अंतर आएगा, लेकिन बहुत माइन्यूट डिफरेंट आता है, इसलिए इसको भी हम करीब इक्वल ही सपोज कर लेते हैं कि वैद्युत क्षेत्र एक समान है। अब आगे ध्यान दीजिए, माना प्रत्येक जो है प्लेट पर आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा, आवेश का पृष्ठ घनत्व कितना है? सिग्मा है। तो इस पर +σ होगा, इस पर -σ होगा, क्योंकि दोनों पृष्ठों पर कैसे आवेश हैं? बराबर आवेश हैं। अब देखें तो जो आवेश की प्लेटें हैं दो समतल चादरों की तरह हैं, आवेशित चादरों की तरह। एक पर पॉजिटिव आवेश है और दूसरे पर निगेटिव आवेश है, यानी एक समान व विपरीत आवेशों की दो समतल समांतर चादर हैं, और जिसके बीच हमें क्या ज्ञात करना है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता।
तो एक समान व विपरीत आवेश की दो समतल चादरों के बीच वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वह होती है सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट की। कितनी होती है? सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। अब चूंकि यहाँ बीच के माध्यम में परावैद्युत पदार्थ रखा गया है, इसलिए चादरों के बीच या प्लेटों के बीच कह सकते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E ये बराबर हो जाएगा सिग्मा अपान के एप्सिलॉन नॉट। ध्यान रहे, इससे पहले कुछ चीजें आपको लिखनी है। सबसे पहले समांतर प्लेट संधारित्र की डिफिनीशन लिखेंगे। क्या लिखेंगे? इसमें धातु की दो प्लेटें लंबी व समतल प्लेटें होती हैं जो एक दूसरे के ठीक सामने थोड़ी दूर पर वैद्युत रोधी स्टैंडों पर कसी होती हैं। ये प्लेटें ठीक समांतर रहती हैं। इनके बीच के खाली स्थान में कोई वायु या वैद्युत रोधी पदार्थ भरा रहता है। फिर आगे मानेंगे, माना x और y धातु की दो समतल प्लेटें हैं जिनका क्षेत्रफल a और बीच की दूरी d है। ठीक, प्लेटों के बीच में कोई भरे परावैद्युत माध्यम का परावैद्युतांक k है। फिर लिखेंगे, माना प्लेट x को प्लस q आवेश देते हैं, जिससे प्रेरण के कारण प्लेट y पर के अंदर वाले भाग पर उतना ही माइनस q आवेश उत्पन्न हो जाता है तथा बाहर वाले भाग पर प्लस q आवेश उत्पन्न हो जाता है। क्योंकि प्लेट y का संबंध पृथ्वी में से है, इसलिए बाहरी पृष्ठ का आवेश पृथ्वी में चला जाता है। आगे लिखेंगे, प्लेटों के बीच के स्थान में किनारों को छोड़कर प्रत्येक स्थान पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक समान होगी। आगे फिर लिखेंगे, चूंकि एक समान व विपरीत आवेशों की दो समतल चादरें हैं, ठीक, इनके बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी अर्थात प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? सिग्मा अपान के एप्सिलॉन 0। परंतु सिग्मा बराबर होता है Q अपान A, इसलिए E बराबर हो जाएगा Q अपान के एप्सिलॉन नॉट A के। आगे लिखेंगे, यदि प्लेटों के बीच विभवांतर V तक तो आप जानते हैं E इक्वल होता है d बाई डी, या B इक्वल हो जाएगा ई डी। E का मान Q अपान के एप्सिलॉन नॉट A इंटू T, ये मिल गया। अब चाहिए क्या? धारिता, ठीक। अतः समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, अतः समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। धारिता का डिफिनीशन लगाएं तो C बराबर होता है Q बाई बी। आर सी इक्वल Q, B का मान यहाँ से रख देंगे Q अपान के एप्सिलॉन नॉट A, यहाँ से Q साथ में D भी है, Q कैंसिल हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, यानी C बराबर आ गया के एप्सिलॉन 0 A बाई डी। ये मिल गई धारिता। यदि आगे ध्यान दें, यदि प्लेटों के बीच वायु तब आप जानते हैं कि इक्वल कितना होता है? 1। प्लेटों के बीच क्या रखा जाए? वायु की स्थिति में के इक्वल क्या होता है? 1 होता है। अब यदि के इक्वल 1 हो गया तो यहाँ की वैल्यू 1 रख देंगे तो वायु संधारित्र की धारिता मिल जाएगी C0, ये बराबर मिल जाएगा एप्सिलॉन 0 A बाई डी। ये समीकरण नंबर 1 और ये समीकरण नंबर 2, ठीक। 1 तथा 2 से, 1 तथा 2 से समीकरण 1 और समीकरण 2 से क्या करें? भाग दे लेंगे तो C अपान
C0 इक्वल मिलेगा आपको K, यहाँ से K बचेगा, बाकी कैंसिल हो जाएगा, यानी C इक्वल K C0, C इक्वल K C0, अर्थात प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ रखने पर संधारित्र की धारिता कितनी गुनी बढ़ जा रही है? K गुनी बढ़ जा रही है, जहाँ K क्या है? परावैद्युत माध्यम का परावैद्युतांक। यहीं से आप परावैद्युतांक को भी एक बार पुनः डिफाइन कर सकते हैं कि किसी माध्यम का परावैद्युतांक उस माध्यम से युक्त संधारित्र की धारिता तथा उसी आकार के निर्वात संधारित्र की धारिता के अनुपात के बराबर होता है। तो इस तरह से आप आसानी से समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता ज्ञात कर सकते हैं। आगे ध्यान दें, अगला पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब प्लेटों के बीच आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ भरा हो। मान लेते हैं एक समांतर प्लेट संधारित्र है जिसकी प्लेटें X और Y, प्लेटों के बीच एक T मोटाई की परावैद्युत पट्टी रखी है। मोटाई कितनी है इसकी? T मोटाई की पट्टी रखी, ये प्लेट X है, ये प्लेट Y, प्लेटों के बीच की दूरी D, इसका संपर्क किससे? पृथ्वी से। इस तरह से दो प्लेटें हैं X और Y, बीच में के परावैद्युतांक की पट्टी रखी गई है जिसकी मोटाई T है, प्लेटों के बीच की दूरी D। अब देखें तो प्लेटों के बीच का जो ये भाग होगा, यहाँ से यहाँ तक का भाग और यहाँ से यहाँ तक का भाग, इतना पार्ट जो होगा, यहाँ से यहाँ तक का पार्ट और साथ ही यहाँ से यहाँ तक का पार्ट, पूरी जो है चौड़ाई D है, D में से कितना निकाल दिया जाए? T, तो ये भाग और ये भाग टोटल मिला के होगा, D में से T निकाल दिया गया, D माइनस T, कितना भाग होगा? D माइनस T भाग, यानी प्लेटों के बीच D माइनस T दूरी में वायु है और T मोटाई में क्या है? परावैद्युत पदार्थ रखा गया है। तो अब आते हैं, आप देखते हैं प्लेटों के बीच वायु वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता Eg, तो इसके लिए पीछे फार्मूला पढ़ चुके हैं, सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0 या Q अपान एप्सिलॉन 0, जहाँ Q क्या है? प्लेटों पर आवेश है, एक पर प्लस का आवेश है, दूसरे पर माइनस Q आवेश है और प्लेटों का क्षेत्रफल A है, और एप्सिलॉन नॉट जानते ही आप निर्वात की विद्युतशीलता है। और फिर परावैद्युत पट्टी के भीतर ज्ञात कर लें, पट्टी के भीतर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो ये E हो जाएगा। परावैद्युत पट्टी के लिए आपका Q वही होगा, सिर्फ K बढ़ जाएगा, T एप्सिलॉन नॉट A, ये मिल गया। अब प्लेटों के बीच D माइनस T दूरी में क्या है? वायु, ये दूरी तो आई, टोटल दूरी D है, इसमें T दूरी में पट्टी रखी गई परावैद्युत, तो D माइनस T दूरी हटा दिया जाए D में से, D माइनस T मिल गया। D माइनस T दूरी में क्या रखा गया है? वायु, तथा T दूरी में परावैद्युत पदार्थ। अतः प्लेटों के बीच विभवांतर B बराबर किसके होता है? E इंटू D, यही होता है। लेकिन यहाँ E दो पार्ट में और D दूरी भी दो पार्ट में, तो पहला है E0, ये कितने पार्ट में? ये E0 यानी वायु में वैद्युत क्षेत्र कितनी दूरी में है? D माइनस T, तो इसका गुणा EG वाले फार्मूले से D माइनस T से कर देंगे। दूसरा पार्ट कौन सा है? E
ये कितनी दूरी में टी, तो इसका गुणा टी से कर यानी ई टी। अब ई जीरो और ई का मान यहाँ से रख दें यदि ई जीरो इसका मान, तो ई जीरो का मान है क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट ए डी माइनस टी, और ई का मान है क्यू अपान के एप्सिलॉन नॉट ए इंटू टी। आगे यहां से क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट ए कॉमन हो गया, बचा क्या यहां से डी माइनस टी, और यहां से क्या बचा प्लस टी बाई के, ये बच गया। या इसी को और सरल करके लिख सकते हैं क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट ए, इसको पहले लिख लें माइनस वाले को, या बाद में क्या रहने देते हैं ऐसे छोड़ देते हैं। अब क्या चाहिए धारिता, अतः संधारित्र की धारिता C बराबर होता क्या Q बाई P, बाहर रख देते हैं Q अपान P का मान यहां से, तो ये वैल्यू है आपकी Q अपान एप्सिलॉन नॉट ए डी माइनस टी प्लस टी बाई के, क्यू से क्यू कैंसिल ब्लड जाएगा, उस स्थिति में सी इक्वल मिल जाएगा आपको ये ऊपर चला गया एप्सिलॉन नॉट ए अपान डी माइनस टी प्लस टी बाई के, ये फार्मूला एप्सिलॉन नॉट ए डी माइनस टी प्लस टी बाई के, मात्रक जानते हैं इसका क्या आएगा फैराड। तो इस तरह से इन प्लेटों के बीच 22 संधारित्र की पट्टी रखी जाती है, तो इस तरह से ये वैल्यू मिल जाएगी। अब देखिए चूंकि के की वैल्यू 1 होती है, अब के की वैल्यू 1 होती है तो टी बाई के जब ज्ञात करेंगे तो ये वैल्यू टी से क्या होगी कम होगी, तो यहाँ से डी में से वैल्यू घट जाएगी, और घटेगी तो सी का मान क्या होगा बढ़ जाएगा। चूँकि के का मान 1 से अधिक होता है इसलिए प्रभावकारी लंबाई जो होगी वह क्या होगी प्लेटों के बीच की दूरी घट जाएगी, जिससे धारिता का मान क्या होगा बढ़ जाएगा। अब यहाँ कुछ कंडीशन देख सकते हैं इस फार्मूले के लिए, आइए उन कंडीशन पर विचार कर लेते हैं। पहली कंडीशन स्थितियां कुछ देख लेते हैं। यदि प्लेटों के बीच पूरे स्थान में परावैद्युत पदार्थ भरा हो, तब संधारित्र की धारिता पूरे भाग में परावैद्युत भरा होगा तो डी की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी टी, तब यहाँ डी बराबर टी रख देंगे आप, ठीक। तो सी बराबर मिल जाएगा एप्सिलॉन 0 ए डी माइनस टी प्लस टी बाई के कैंसिल हो गया, के ऊपर चला जाएगा यानी के एप्सिलॉन 0 ए, और यहाँ भी क्योंकि सबके स्थान पर डी रख देंगे। ये फार्मूला पढ़ चुके हैं पीछे जब पूरे भाग में रखा। दूसरा, यदि दूसरी कंडीशन, यदि प्लेटों के बीच पूरे स्थान में निर्वात हो, प्लेटों के बीच पूरे स्थान में क्या हो निर्वात हो, तो टी की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, और पूरे स्थान में निर्वात होगा तब टी बराबर 0, जब निर्वात है तो टी बराबर क्या मिल जाएगा 0, तो सी बराबर इस फार्मूले में टी की वैल्यू 0, टी की वैल्यू 0 हो जाएगी, सिर्फ बचेगा एप्सिलॉन 0 ए बाई टी, ये मिल जाएगा। इन प्लेटों के बीच टी मोटाई की धातु की पट्टी हो, टी मोटाई की धातु की पट्टी। तीसरी कंडीशन, टी मोटाई की धातु की पट्टी, और टी मोटाई की धातु की पट्टी के लिए के इक्वल हो जाएगा इनफाइनाइट, यहाँ के इक्वल इनफाइनाइट जो रखेंगे टी बाई के की वैल्यू यहाँ हो जाएगी 0, तो सी बराबर आ जाएगा एप्सिलॉन 0 ए अपान डी माइनस टी। तीसरी कंडीशन हो गई। चौथी, इन प्लेटों के बीच कई पट्टियां रख दी जाएं, अलग अलग पट्टी रखी गई है,
जिनके परावैद्युतांक क्रमशः क्या है, K1 है, K2 है, K3 है, ऐसे डॉट डॉट कई पट्टियाँ रखी गई जिनके परावैद्युतांक क्या है, K1, K2, K3 अलग अलग परावैद्युतांक की, और उनकी मोटाइयाँ क्रमशः क्या है, T1, T2, T3। ध्यान दें, अलग अलग पदार्थ की पट्टियाँ रखी गई जिनके परावैद्युतांक क्रमशः K1, K2, K3 इस तरह से हैं, और साथ ही साथ मोटाइयाँ क्रमशः T1, T2, T3। तो इस स्थिति में जो फार्मूला मिलेगा चौथे कंडीशन के लिए, तो C बराबर मिल जाएगा एप्सिलॉन 0 A अपान T माइनस T1 माइनस T2 माइनस T3 डॉट डॉट डॉट, और प्लस T1 बाई K1 प्लस T2 बाई K2 प्लस T3 बाई K3, ऐसे मिलता जाएगा। इस कई पट्टियाँ रखी गई हैं विभिन्न मोटाइयाँ की जिनके परावैद्युतांक भिन्न भिन्न। यदि यही पूरे स्थान में रखा गया, पूरे स्थान में पट्टी रखी गई, इस पूरे स्थान में पट्टी होगी तो ये T1, T2, T3 की जो टोटल वैल्यू होगी वो D के बराबर हो जाएगी, यानी ये पद आपका क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। यदि यहाँ से यहाँ तक पूरे स्थान में कई पट्टियाँ रखी गई तो टोटल जो मोटाई आएगी पट्टियों की वो D के बराबर हो जाएगी, तो ये वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। और तब C बराबर से मिलेगा एप्सिलॉन 0 A अपान T1 बाई K1 प्लस T2 बाई K2 प्लस T3 बाई K3, ऐसे फार्मूले। तो इस तरह से आप विभिन्न कंडीशन में जो है विभिन्न फार्मूले आप प्राप्त कर सकते हैं अपनी एक ही फार्मूले से, और आसानी से संधारित्र की समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता ज्ञात कर सकते हैं।